बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। जी, आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ जो बहुत मज़ेदार और क्रंची सी होंगी। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगी। इसके लिए हम चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बंद गोभी, क्रश कर लें इसको या ब्रीक सी कटिंग कर लें। हाई एक अदर शिमला मिर्च वो भी बारीक कटिंग की हुई, और एक अदर ही गाजर वो भी बारीक कटिंग की हुई। इसके साथ पुदीना लेना है, ये लाजमी है। एक कटोरी पुदीना पत्तियां पत्तियां सी ली हैं, और एक ही कटोरी मैंने इसमें धनिया कटिंग करके डाला है। आधा किलो आलू है, एक आधा ज़्यादा ही होगा। आलू ले लिए आधा किलो। तो सब्जियों में बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, इन तमाम सब्जियों को हम 2 चम्मच घी में फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं, इनके कुक कर लेंगे जी। 1 से 1.5 मिनट के लिए बस हमने इसे कुक करना है, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और टिक्की में टूटे ना, जिसकी वजह से टिक्की नहीं टूटेगी। तो इसको लाजमी हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं। माशाल्लाह कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। और बस हमने जब इसे कुक करना है तो हलाते रहना है। जनाब ये कुक हो गई हैं। एक बर्तन लेना है, उसमें मैंने बॉयल किए हुए आलू डाल दिए हैं जी। तो मैशर की मदद से मैंने इनको मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लेना है जी। तो जब ये अच्छी तरह से मैश होंगी, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो आलू को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा खड़ा आलू जिसे कहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये कुकिंग में जब टिक्की बनाएंगे तब भी कुक होगा, तो इसलिए ज़्यादा नरम नहीं करना हमने। जब इसे बॉयल करना तो खड़ा खड़ा सा ही रखना है जी। ये तमाम सब्जियां जो मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक की हैं, वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। साथ में धनिया 1 प्याली जो मैंने कटिंग किया हुआ है वो ऐड कर लिया। तो इसमें हम ना ज़ीरा ऐड करेंगे। तो ज़ीरे को ऐड करने से पहले ना भुना हुआ ज़ीरा लेंगे। उससे पहले मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लें या आधे चम्मच लें, जैसा आप स्पाइस खाना पसंद करते हैं। तो हमारे घर में तो ज़रा स्पाइसी खाया जाता है, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ली है। और ज़ीरा मैंने डाल दिया आधा चम्मच इसमें भुना हुआ, और कुटी हुई धड़ा मिर्च डाला है मैंने इसमें आधी चम्मच, और पिसा हुआ खुश्क धनिया, सूखा धनिया जिसे कहा जाता है, सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में 1 चम्मच मैंने वो ऐड कर लिया है। आगे हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है, 2 से 3 अदद हरी मिर्ची मैंने बारीक सी कटिंग कर ली है। तो आपकी मर्ज़ी है जितना आप खाना पसंद करें। सूखा धनिया 1 चम्मच पिसा हुआ भी लिया है, और ऐसे भी पुदीना जो 1 प्याली मैंने पत्तियां पत्तियां ली हैं, हल्की सी कटिंग करके वो डाल ली हैं। बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं, इसमें तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ब्रीक नहीं। नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल लें। हम इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैशर की मदद से। मैंने ट्राई किया कि ये मैशर की मदद से तो नहीं मिक्स होंगी, इसे हाथ की मदद से ही अच्छा मिक्स हो जाएगा। लिहाजा मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम मसाला जात जितनी भी हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये इन्हें इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये मसाले जो है ना यकजान हो जाए। तो इस फॉर्म में आप इसकी ना मिर्च टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो वो आप डाल सकते हैं जी। अच्छी तरह से मैश करते हुए बीच में जो आलू थोड़ा रह गया है, तो उसको भी मैं इस तरह पीस लूँगी। आलू बहुत ज़्यादा बारीक सी बेस में नहीं लेके आना। तो देखिए इसमें तमाम चीज़ें जो है ना खड़ी खड़ी सी हैं। एक तो होता है ना पीसी हुई, बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या आपको शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी नज़र आ रहे हैं ना, कितने प्यारे से कलर लग रहे हैं। इस तरह ही नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये क्रंची सी टिक्की बनेगी, क्रंच आएगा जब हम इसे खाएंगे ना, तो ये क्रंची क्रंची सी होगी जी। अब तमाम मसाले जब इक्वल हो जाएंगे तो हमने इसकी टिक्की बना लेनी है। ये लें, टिक्की बन गई है। इसी तरह हमने बाकी भी टिक्कियाँ बना के रख लेनी है।
तो तमाम की तमाम टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हम इनसे अंडा लगा के तो तवे पे शैलो फ्राई करेंगे, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो इसे शैलो फ्राई ही करेंगे अंडे के साथ। इतने सब चीज़ों के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, उन्हें मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से फिटे हुए अंडे के साथ इसे मैं डिप करके तो तवे के ऊपर शैलो फ्राई कर लूँगी। देखिए ये सारी की सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तवे पे मैंने घी डाला है, प्री हीट हो गया। बिल्कुल ठंडे तवे पे नहीं डालेंगे वरना टिक्की चिपक के टूटने का होता है मसला। तो अब मैंने इस फॉर्म में आके देखो अंडा लगा के तो मैंने इसे डाल दिया। आपको वो अंडा बेस में नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। साथ साथ ही हमने इसको उल्टा के देखना है ताकि अच्छी तरह से इधर से भी और उधर से भी कुक हो जाए। जब प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो उस फॉर्म में हम इनसे उतार लेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट्स ज़रूर किया करें, तो उससे पता चलता है कि आपको कैसी चीज़ लगी। तो अच्छी तरह से मैंने ये तमाम की तमाम टिक्कियाँ, देखें कितना प्यारा माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आ गया और तमाम की तमाम टिक्कियाँ पक के तैयार हो चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं, क्रंची सी हैं। जिन लोगों को क्रंच सी चीज़ें पसंद हैं उनके लिए ये टिक्कियाँ हैं, बहुत मज़ेदार हैं। घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको हमारी बनाई हुई टिक्कियाँ कैसी लगी हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस तरह टिक्कियाँ बनाएं, इसे चाय के साथ सर्व करें। हल्की फुल्की भूख में ये बहुत अच्छी लगती हैं। केचप लगा के खाएं या दही की चटनी के साथ खाएं। ये देखिए अंदर से वो तमाम सब्जियां जैसे ये निकलती हैं ना, क्रंची क्रंची सी होंगी, बहुत मज़ेदार होंगी। तो ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी। प्लीज़ 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 हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसमें जो पुदीना है ना, पुदीने की खुशबू टिक्कियों में जायका बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप पुदीना इसमें स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।